हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। ओमकार आदि जो जाने, लिख कै मेटे ताहि सो माने। ओमकार कहे सब कोई, जिन्हें या लखा सो बिरला होई। कक्का कंवल किरण में पावे, सस विकृत सित संपुट नाही आवे। तहाँ कुसुम रंग जू पावे, हो गए गाय के गगन रहावे। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ही ओमकार का मूल आधार है और मनुष्य कागज और पाटे पर ओमकार लिखकर पुनः उसे मिटा सकता है या काट सकता है। अर्थात ओम ओम तो सभी कहते हैं, मगर इसकी वास्तविकता की खोज करने वाला यहाँ और पहचानने वाला कोई बिरला ही होगा। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि का अक्षर के माध्यम से समझाते हैं कि हे साधक, तुम्हें स्वरूप का बोध हृदय कमल के ज्ञान और प्रकाश से ही मिलेगा। बस उसके लिए विकसित एवं प्रबुद्ध मन की ही आवश्यकता तुम्हें है। अर्थात ये जो मन तुम्हारा विषय वासनाओं में लिप्त हमेशा रहता है, का तात्पर्य यह है कि स्वरूप का बोध जब ज्ञान से प्रकाशित हृदय में प्राप्त हो जाए, तब उस आग्रह वस्तु को ध्येय मान लो और ग्रहण कर हृदय में स्थित रखो। यही सच्ची साधना है। खा खा चाहे खोरी मनावे, खस माही छाड़ दहु दिस धावे। खस माही छाड़ छिमा हो रही है, होए ना खीन अच्छे पद लइये। गंगा गुरु के बचन माने, दूसर शब्द करो नहीं कान। तहाँ बिंग गम कबहू ना जाए, ओ गए गाय के गगन रहाए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि खा अक्षर के माध्यम से वो बतलाते हैं कि मन की जो इंद्रियों हैं को अपने बस में करके और उसमें व्याप्त दोषों को सुधार कर ही लेना अपना कल्याण कर सकते हो। क्योंकि ये जो मनोवृत्ति रूपी नारी तुम्हारे निज चेतन यानी पथ को छोड़कर दोषों दिशाओं में हमेशा भटकती रहती है, वो तुम्हारी अपनी बुराई ही तुम्हारी शत्रु हमेशा बने रहती है। तुम इसे त्याग कर दूसरों के द्वारा किए गए आघात के अपराध को भी क्षमा करो, तभी तुम अविनाशी पद पा सकते हो और कभी पतित तुम नहीं होगे। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि गा अक्षर के माध्यम से सदगुरु साधकों को समझाते हैं कि ये जो गुरु के वचनों का आदर करो और पंचों पर ध्यान तुम मत दो। गुरु के उपदेश को धारण करने से स्वरूप स्थित रूपी वन में मन पक्षी प्रवेश नहीं कर पाएगा और साधक निराधार और असंग स्वरूप के भाव से आत्मिक शांति पाता है। घग्गा घट विनिश्चय घट होए, घटई में घट राखू समोए। जो घट घटे घटई फिर आवे, घट ही में फिर घटई समावे। डंडा निरखत निस दिन जाए, निरखत नयन रहे रत नाय। मिस एक जो रिखय पावे, ताए
निमिष में नैन छिपावे। यहाँ पर सदगुरु ने घा अक्षर के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि ये जो एक शरीर के नष्ट होने के बावजूद दूसरा शरीर पुनः बन जाता है, इसलिए इस शरीर का अध्यास इसी शरीर के रहते रहते नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर विषय शक्ति के वशीभूत होकर तुम शरीर का मोह करोगे तो पुनः वह शरीर बार बार लेना पड़ेगा और बार बार वह सूक्ष्म शरीर धारण कर माता के गर्भाशय रूपी घट में प्रविष्ट होना पड़ेगा और तुम पुनः शरीर बनेगा। अंगा अक्षर के माध्यम से सदगुरु साधक को सावधान करते हैं कि ये पगले काल्पनिक लक्ष्य को पाने के चक्कर में तेरा दिन बीता जा रहा है, जिसे तुम देखते देखते तुम्हारी आंखें लाल हो गई। वही जब सामने आता है तो तुम आंख अपनी आंख बंद कर लेते हो। सच्चा चित्र रचो बड़े भारी, चित्त छोड़ी तय चेतो चितकारे। जिन्हें यह चित्र विचित्र है खेला, चित्त छोड़ी तय चेतु चितेला। छच्छा ऐ छत्रपति पासा, छकित किन रहू मेटी सब आशा। मैं तो ये छिन छिन समझावा, कसम छाड़े कसे आपू बंधावा। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी चार अक्षर की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि ये जो जीव ने कल्पना करके स्वयं ही बड़े बड़े चित्र रच लिए, अतः हे चित्र रचयिता चेतन सावधान हो जा और दृश्य चित्रों की बातें मत कर। तूने ही खिलाड़ी बनकर इन विचित्र चित्रों का खेल खेला है, इसलिए चित्रों की आसक्ति त्याग कर तू जाग जा। अंगे सदगुरु छा अक्षर के द्वारा सदगुरु हमें बताते हैं कि सम्राट तो तू स्वयं है, दूसरी वस्तु में उसे कहाँ खोजता है, वह तो तेरे पास ही है। इसलिए अन्य सारी आशाएं त्याग कर तू अपने निस्वरूप भाव में तृप्त हो जा। मैं तुम्हें बार बार हर पल समझा रहा हूँ कि तुम अपने पतित और श्रेष्ठता को मत त्यागो, नहीं तो तुम बंधनों में बंध जाओगे।